छत्तीसगढ़ में एक सरकारी आदेश सूबे के सैकड़ों डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आफत बन गया है। यानी सरकारी कागज का एक टुकड़ा युवाओं को समय से काफी पीछे धकेल रहा है। आमतौर पर दूसरे प्रदेशों में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनने में मोटे मोटे तौर पर 10 से 11-12 साल लगते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में युवाओं को यह डिग्री हासिल करने में 20 साल लग रहे हैं। यानी 12वीं पास लड़का जब डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करता है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करने की स्थिति में आता है, हालत में आता है, तो वो 2 बच्चों का पिता बन चुका होता है। इतना ही नहीं, सरकार स्थानीय डॉक्टर्स को बिना वीकली ऑफ दिए लगातार 3 साल तक काम कराती है और सैलरी देती है महज 2 साल की, यानी 1 साल की पगार काट लेती है। ये बॉन्ड की गारंटी ऐसी है कि इसे पूरा करने में कई मेडिकल स्टूडेंट्स भारी कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। और जब बॉन्ड की गारंटी का मसला उठा तो द सूत्र ने सारे पहलुओं की गहन पड़ताल की। कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। बात का बतंगड़ तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें सारा बतंगड़ है बॉन्ड का, यानी बॉन्ड का बतंगड़। क्या है वो सरकारी कागज जो डॉक्टर्स पर आफत बनकर टूटा है, वो हम तफसील से इस खबर में आपको बताने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की भारी कमी है। डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने 2020 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजेस में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र MBBS पूरी करने के बाद 2 साल छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में काम कर सकेंगे। यदि वो PG करेंगे तो उनको 25 लाख की संपत्ति या फिक्स डिपॉजिट सरकार के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। ये तभी छूटेगा जब वो MBBS के 2 साल और PG के 2 साल यानी कुल 4 साल छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में काम करेंगे। यानी उन्हें 25 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। यही बॉन्ड PG के बाद DM करने वाले डॉक्टर से भी भरवाया गया। उनकी रकम दोगुनी होकर 50 लाख हो गई। अब ये डॉक्टर यही बॉन्ड हटवाने के लिए सरकार के चक्कर काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का ये नियम है कि जो MBBS में एडमिशन ले रहा है वो जो है MBBS की पढ़ाई करने के बाद 2 साल की ग्रामीण सेवा देगा। उसके बाद अगर वो 2 साल की ग्रामीण सेवा नहीं दे पा रहा है तो वो 25 लाख का पेनल्टी देगा। ये रूल है, ये MBBS के लिए है। वैसे ही MD-MS छात्रों के लिए भी रूल है कि अगर वो MD-MS के बाद 2 साल का ग्रामीण सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो है 50 लाख का बॉन्ड पेनल्टी भरेंगे करके। अगर मैं MD करने के बाद उस बॉन्ड को कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो जो है सरकार के खाते में चली जाएगी और 3 साल तक आपको अपनी जो संपत्ति है वो सरकार के समक्ष गिरवी रख कर आपको पढ़ाई करनी होती है। इस 3 साल के अंतर्गत अगर घर में किसी को कुछ अनहोनी हो जाए या आपको ज़रूरत पड़ जाए पैसे का, तो उस संपत्ति को ना तो आप बेच सकते हो ना तो उसका कुछ उपयोग कर सकते हो। वो सरकार के अधीन रहती है 3 साल। अब आपको बताते हैं कि इस बॉन्ड का डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स पर कितना असर पड़ रहा है। आमतौर पर MBBS, PG और DM करने में दूसरे राज्यों में 11 साल लगते हैं, जो अधिकतर समय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये अवधि 20 साल की हो जाती है। कैसे हो जाती है 20 साल, वो भी आपको बताते हैं। 5 साल MBBS, 2 साल बॉन्ड की नौकरी, 1 साल PG क्रैक करने की तैयारी, 3 साल PG की पढ़ाई, 2 साल बॉन्ड की नौकरी, 1 साल DM यानी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी, 3 साल DM की पढ़ाई, 3 साल सीनियर डॉक्टर के अंडर काम का अनुभव। यानी 12वीं पास करने वाला लड़का जब सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनता है तो वो 2 बच्चों का पिता बन चुका होता है। ये जो बॉन्ड की चीज़ आई है, इसमें रायपुर के नहीं पूरे प्रदेश के लोग प्रभावित हैं, क्योंकि आप अगर बॉन्ड अवधि देखेंगे तो MBBS के बाद 2 साल की बॉन्ड, फिर PG के बाद 2 साल की बॉन्ड। अगर एक आम नागरिक को जो डॉक्टर बनना चाहता है, सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे हम बचपन में देखते थे वो न्यूरोलॉजिस्ट है, हमें भी न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, इस प्रकार से अगर कोई बच्चा छत्तीसगढ़ का सपना देखता है तो उसे अपने इस सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ में रहते हुए इस बॉन्ड अवधि को देखते हुए तो कम से कम 20 वर्ष का समय चाहिए। अब इस बॉन्ड का दूसरा असर भी आपको समझाते हैं। ये सरकारी बॉन्ड डॉक्टरी करने की अवधि तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही युवाओं को कर्जदार भी बना रहा है। MBBS करने के बाद बैंक इनकी डिग्री के आधार पर इन्हें 13 से 14% मोटी ब्याज पर कर्ज दे देते हैं। इन डॉक्टर्स को PG करने के लिए 25 लाख की FD दिखानी जरूरी है। इसका फायदा उठाकर बैंक इन्हें 25 लाख रुपए का लोन देते हैं। जब ये लोग PG कर
बॉन्ड अवधि पूरी करने के बाद सरकारी डॉक्टर बनते हैं तो सरकार इन्हें स्टाइपेंड के रूप में 50 से 60 हजार रुपए ही देती है। इसमें इनको घर भी चलाना है और बैंक का ब्याज भी भरना है। डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 4 साल में करीब 6000 डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ से निकले हैं, जिनमें से ज्यादातर कर्जदार बन गए। यहाँ बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों में युवा डॉक्टर बनने आते हैं तो उनके पास 25 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम नहीं होती। इसमें बॉन्ड में आपका सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है वो ये है कि एमबीबीएस के पश्चात 25 लाख का बॉन्ड और पीजी के पश्चात 50 लाख का बॉन्ड। तो एमबीबीएस करने वाले छात्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ हम सभी को पता है एक वनांचल क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे ग्रामीण रहते हैं। ग्रामीण से निकलकर जब बच्चे सामने आते हैं तो उस में उनके पास इतनी संपत्ति नहीं रहती कि वो 25 लाख की ज़मीन सरकार के पास रखवा सकें। तो बाजार से कर्जा लेकर के एफडी करके 25 लाख रुपए दिखा रहे हैं अपने बैंक में। तो एक तरीके से कर्ज के मायाजाल में फंसाया जा रहा है। इसमें एक और समस्या है, ये भी सरकार के स्तर की खामी के कारण हो रहा है। एमबीबीएस करने के बाद जब डॉक्टर एमडी बनने के लिए पीजी की पढ़ाई करते हैं तो सरकार इन्हें अध्ययन अवकाश देती है, यानी स्टडी लीव। ये स्टडी लीव सैलरी के साथ दी जाती है। पीजी की पढ़ाई 3 साल की होती है, लेकिन सरकार इन्हें 2 साल की ही सैलरी देती है, यानी 1 साल की सैलरी इनको दी ही नहीं जाती। ये भी सरकारी नियमों के चलते हो रहा है। पहले पढ़ाई 2 साल की होती थी, इसलिए स्टडी लीव में 2 साल की सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब पढ़ाई हो गई है 3 साल की, तब भी नियमों में इन्हें 3 साल का वेतन नहीं दिया जाता। तो हम लोग वो सरकारी चिकित्सक हैं जो सरकारी चिकित्सालयों में 5 साल से अधिक की सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एमडी, एमएस या एमसीएच की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कोर्स है 3 साल का, जिसके लिए सरकार हमें 2 साल का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर रही है और तीसरा साल हमें अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है, जबकि हमारा कोर्स ही 3 साल का है। इन परिस्थितियों में हमें जीवन यापन अत्यंत कठिन हो गया है और वेतन हमें आहरण नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल में जो रूल है उसमें 2012 का रूल है, जिसमें डॉक्टर्स के लिए एमडी, एमएस और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए उन्हें 3 साल का अध्ययन अवकाश दिया जा रहा है। और एमपी और उड़ीसा ने में भी रूल चेंज किए हैं। एमपी ने अभी 2021 में चेंज किया है, जिन्होंने 3 साल का अध्ययन अवकाश कर दिया है, और एवं उड़ीसा में तो टोटल 6 ईयर्स का अध्ययन अवकाश कर दिया गया है। ये सारे चेंजेस सिर्फ डॉक्टर्स के लिए एमडी, एमएस और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए किया गया है। तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ये रूल लाया जाए। छत्तीसगढ़ वैसे भी डॉक्टर्स की भारी कमी से जूझ रहा है। CAG यानी कैग की हाल ही की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य की हालत चरमरा गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कभी भी कहीं पर डॉक्टर नहीं मिलते, यानी डॉक्टर्स की भारी कमी है। खास तौर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज्यादा कमी है। देश में एवरेज 1000 आबादी पर 1 डॉक्टर है, जबकि यहाँ औसतन 5000 की आबादी पर 1 डॉक्टर। इसी कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने ये बॉन्ड सिस्टम निकाला था, और इसी कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टर्स को वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक तो डॉक्टर्स की कमी है, दूसरी बात यह भी है कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो काम के बोझ के मारे हैं, क्योंकि उन्हें 1 नहीं बल्कि 5-5 डॉक्टर्स का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हक के लिए मुहिम छेड़ दी है। वो बॉन्ड में छूट चाहते हैं, साथ ही 3 साल की स्टडी लीव के साथ 3 साल की सैलरी भी चाहते हैं, और उन्हें वीकली ऑफ भी चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी ये मांगे नहीं मानती तो फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे की रणनीति बनाकर काम करेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।